हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस एग्जाम के लिए मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 70। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इससे पहले हमने टोटल 16 पार्ट अपलोड कर दिए, आप उनको भी देख लीजिए। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के जितने भी मैं ये मैथ्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये आपकी पिछली व्यापम की एग्जाम, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, इसमें इस टाइप के हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। तो हो सकता है कि आपकी आगामी एग्जाम जैसे एमपी पुलिस में भी इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि हम इनको किस तरीके से इजी और आसानी से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 = 0 के मूल है। मतलब यहाँ पर क्या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर x के जो है वो वैल्यू हमें यहाँ पर बताना है कि मतलब x के मूल वैल्यू यहाँ पर क्या आएंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इनको करने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है बहुत ही लेंथी और एक होता है शॉर्ट तरीका। तो मैं आपको आज सिर्फ शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा इसको कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो सवाल हम जब करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको क्या क्या इसमें याद रखना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें x² + 5x + 6, मतलब क्या है x² + 5x + 6 = कितना है 0। तो यहाँ पर जब भी हमें जो ये साइन, जैसे यहाँ पे क्या x² उसके बाद प्लस है और 5x के बाद प्लस है, जब भी हमें यहाँ पर साइन प्लस में दिए हो, मतलब दोनों तरफ साइन प्लस में हो, तो काय में चेंज हो जाएंगे, वो माइनस में चेंज होंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर भी दोनों तरफ प्लस में, अगर यहाँ पर अगर मान लो फर्स्ट में माइनस में हो, पहले माइनस और सेकेंड में क्या हो प्लस, तो दोनों साइन किस में चेंज हो जाएंगे, हमारे पॉजिटिव मतलब प्लस में हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड केस क्या होता है यहाँ पर कि या तो पहला प्लस होगा और दूसरा क्या होगा माइनस होगा, मतलब फर्स्ट वाला प्लस और दूसरा क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा अपोजिट हो जाएगा, मतलब माइनस एक साइन जो होगा वो माइनस का और एक जो होगा वो प्लस का। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या बनती है कि दोनों या तो माइनस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा एक जो है वो प्लस में चेंज होगा और एक क्या होगा माइनस में। अब ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये चिन्ह विन्ह, तो ये क्या आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो यहाँ पर हमने क्या करा, जैसे मतलब हमें कुल मिलाकर अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमें क्या करना, नेगेटिव में चेंज करना, और एक माइनस और एक प्लस में होगा तो क्या करना, दोनों को प्लस करना। और अगर एक प्लस और दूसरा माइनस का साइन होगा तो क्या होगा, एक माइनस और एक प्लस। और अगर दोनों ही माइनस के होंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख ले, जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पर x² + 5x + 6 = क्या 0। अब हमें क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ x² + 5x + 6 = 0। अब हमें यहाँ पर पता है कि हमारे दोनों साइन क्या है प्लस के, मतलब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो साइन हमारे काय में चेंज हो जाएंगे, माइनस में, मतलब दोनों साइन काय में चेंज हो जाएंगे, हमारे माइनस में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, जो ये 6 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई हमें यहाँ कहाँ पर करना है, x में। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है वैल्यू, x के साथ कुछ भी नहीं। तो अगर यहाँ पर क्या 1 होगा तो अगर 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा 6 ही होगा। अब यहाँ पर हमें 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका जोड़ने पर क्या आना चाहिए 2 और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 6। तो यहाँ पर अगर हम 6 को तोड़ते हैं तो किस टाइप से 2 और 3। अब यहाँ पर जैसे 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, और इन दोनों का हम ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। तो यहाँ पर क्या होगा, एक वैल्यू हमारी आएगी 2 और एक क्या आएगी 3 और एक होगी माइनस, मतलब दोनों ही क्या होगी माइनस में। उसके बाद हमें आखिरी काम यहाँ पर ये करना है कि जो भी यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है उसके साथ हमें डिवाइड करना होता है। तो जैसे यहाँ पर क्या कुछ भी नहीं, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे इसको। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी -2 और -3। तो यहाँ से हमारे राइट आंसर क्या होंगे, -2 और -3, मतलब यहाँ से जो D वाला इज राइट आंसर, D इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, 2x² + 3x - 20 = 0। मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में दिया है 2x² + 3x - 20 = 0, और हमें यहाँ पर क्या x के 2 फैक्टर ज्ञात करने, मतलब 2 वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी।
तो यहाँ पर हमें साइन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं प्लस और माइनस। तो यहाँ पर क्या, अगर एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस और प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि माइनस का साइन कौन सा होगा और प्लस का साइन कौन सा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि 20 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 2 में करना है। तो 2 में करेंगे तो कितना होगा, -40। ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, 20 के साथ नहीं, माइनस के साथ भी करना है, तो -40। अब यहाँ पर हमें सिंपली करना ये है कि इस -40 को हमें इस फैक्टर में चेंज करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना है, -40, और मतलब जोड़ करें तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो मैं इसको 40 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 5 और 8, ताकि 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो क्या होगा, 40 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि एक वैल्यू तो 5 होगी और दूसरी क्या होगी, 8 होगी। अब हमें यहाँ पर ये भी पता है कि हमारे साइन चेंज होंगे तो क्या होगा, एक माइनस और एक प्लस। तो जब भी प्लस और माइनस का केस होता है तो जो बड़ी संख्या जो होती है, मतलब जो बड़ी संख्या जो होती है उसके साथ क्या होता है, माइनस का साइन होता है। मतलब जो बड़ी संख्या, मतलब 5 और 8, 5 और 8 में बड़ी संख्या क्या है, 8, तो 8 के साथ क्या होगा, माइनस का साइन, और एक वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और एक क्या होगी, नेगेटिव। उसके बाद हमें यहाँ पर आखिरी काम ये करना है कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 5 को डिवाइड कर दो 2 से, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो 5/2, मतलब यहाँ इसको पूरा डिवाइड नहीं करा है, तो हम इसको डिवाइड नहीं करते, क्या होगा, 5/2 होगा। उसके बाद इसको डिवाइड कर लेते 2 से, तो कितना होगा, -4। मतलब हमें यहाँ पर 5/2 और -4, तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट, नहीं ए वाला नहीं होगा, यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा, ए वाला ही होगा, ठीक है। ताकि यहाँ पर क्या -4 है और प्लस में 5/2, तो फर्स्ट वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा, मतलब ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, x² + 15x + 56 = 0। मतलब क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, x² + 15x + 56 = 0। अब हमें यहाँ पर पता है कि दोनों साइन क्या है, प्लस के हैं, तो चेंज होके क्या होंगे, देखो यहाँ पर क्या है, माइनस में चले जाएंगे दोनों, मतलब पॉजिटिव है तो क्या होंगे, नेगेटिव। दोनों जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। अब यहाँ पर हमें 56 का जो मल्टीप्लाई है वो किस में करना है, x के कोफिशिएंट में, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब एक ही होगा, तो 56 ही होगा। अब हमें 56 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका हम योग करें तो 15 है, और मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 56 है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करते हैं तो कितना होगा, 7 8 56, और इन दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा, 15। तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, 7 -7 और -8। तो यहाँ से जो हमारे राइट आंसर होंगे वो क्या हो जाएंगे, बी वाला, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे 2y², मतलब 2y² - 9y + 9 = क्या है, 0। मतलब जो हमें गिवन है वो लिख लेते 2y² - 9y + 9 = कितना दिया हुआ है, 0। अब यहाँ पर हमें दोनों साइन कौन से दिए, एक माइनस का और एक प्लस का। मतलब जब एक माइनस और एक प्लस का होगा तो दोनों वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। पर हमें यहाँ पर पता है कि जो दोनों वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब यहाँ पर जो है पॉजिटिव। उसके बाद सबसे पहले हमें करना क्या है कि 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर y के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा यहाँ पर। अब इस 18 को हमें इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे का मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 18, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 और 3। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 18 हो जाएगा, और 6 और 3 इन दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी, 6, और दूसरी क्या हो जाएगी, 3। अब हमें यहाँ पर ये पता है कि जो इसके फैक्टर है वो 6 और 3। उसके बाद आखिरी काम हमें क्या करना है, जो y का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, 2, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर क्या है, 3/2। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक तो होगा 3 और दूसरा क्या होगा, दूसरा नंबर 3/2, मतलब 4 वाला, मतलब डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, 20y² + 31y
प्लस 12 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 0। मतलब हमें जो क्वेश्चंस में जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं 20y² प्लस 31y प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हुआ दिया हुआ हमें 0। अब हमें यहाँ पर दोनों साइन क्या दिए हुए प्लस के, जैसे यहाँ पर क्या प्लस प्लस होगा तो क्या होगा माइनस के केस में चेंज हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर ये तो पता है कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस में आएगा। और सबसे पहला काम हमें क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 12 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है 20 में करना है। तो कितना होगा यहाँ पर 240। अब हमें यहाँ पर क्या आया 240 के हम ऐसे फैक्टर करें जिनका योग कितना हो 31 हो। अभी हम यही हमारा जो तरीका है यही है सवाल करने का। तो हम इस 240 को हम इसके किस टाइप से टुकड़े कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पता है कि 12 है और 20 है, तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 4 और 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 × 4, ताकि 4 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा 12 और 5 का मल्टीप्लाई 4 में 20 और 20 और मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये रहा 240 आएगा। अब हमें यहाँ पर इन 240 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका योग कितना हो 31 और मल्टीप्लाई कितना हो 240। तो यहाँ पर अगर मैं 4 और 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा 16। उसके बाद में 3 और 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा 15। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने 4 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 16 और 3 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ यहाँ पर 15। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 240 और योग करता हूँ तो 16 और 15 कितना होगा 31 होगा। मतलब मुझे यहाँ पता चल चुका है कि दोनों संख्या क्या होगी, एक तो 16 होगी और एक क्या होगी 15, और साइन क्या हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के, ताकि जब दोनों पॉजिटिव है तो साइन विपरीत मतलब माइनस के। उसके बाद लास्ट काम हमें यह करना है कि जो y का जो कोफिशिएंट होता है मतलब 20 उससे डिवाइड करना है यहाँ पर, तो 20 से डिवाइड कर लो। अब यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर लो, तो 4 से कितनी बार डिवाइड होगा 4 टाइम -4 और 4 से 5 टाइम। उसके बाद ये क्या होगा 5 से 3 टाइम, मतलब माइनस का कितना होगा 3 और माइनस उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 टाइम, मतलब -4/5 और -3/4। अब ये हमें ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है तो थर्ड वाला ऑप्शन। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा थर्ड वाला, सी इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, सबसे पहले वो देख लेते हैं। 2y² प्लस 19y प्लस 44 इज इक्वल टू क्या है 0। मतलब हमें जो गिवन है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं 2y² प्लस 19y प्लस 44 इज इक्वल टू कितना है 0। अब हमें यहाँ पर पता है कि दोनों साइन क्या है प्लस के, सबसे पहले तो काय में चेंज होंगे माइनस में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पहला काम हमें यहाँ पर ये करना है कि जो 44 का मल्टीप्लाई है वो क्या करना है y के कोफिशिएंट से करना है। तो 44 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 88। 44 का डबल कितना होता है 88। अब हमें यहाँ पर करना ये है कि 88 के 2 फैक्टर ऐसे करने हैं, मतलब 88 के 2 फैक्टर हमें ऐसे करने हैं जिनका योग कितना हो 19 हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 88 को कैसे लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 मतलब इंटू 2। ठीक है, अब मैं 11 को 44 को कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 4। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 8 और 8 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना आएगा 88 आ जाएगा, मतलब 88 आ जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर 2 4 और 8 मतलब 11 का मल्टीप्लाई अगर मैं 8 में कर लूँ तो कितना होगा 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का मैं अगर योग करूँगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, मतलब 11 और 8 को जोड़ो तो कितना होगा 19। अब हमें यहाँ पर ये पता चल चुका है कि माइनस के 11 और माइनस के 8, ताकि साइन भी चेंज करेंगे, प्लस है तो काय में चेंज होंगे माइनस में चेंज हो जाएंगे। अब -11 और -8, उसके बाद लास्ट काम हमें क्या करना है कि जो y का जो कोफिशिएंट होगा मतलब 2 से डिवाइड करना है इसको, तो 2 से डिवाइड कर लो। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमें ऑप्शंस में अगर जैसे इन पूरे को डिवाइड करना है तो क्या होगा -11 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा 5.5। लेकिन अभी हमें यहाँ पर ऑप्शंस में देखो यहाँ पर क्या है 11/2 11/2, तो अभी हमें यहाँ पर क्या डिवाइड नहीं करना है, तो इसको ऐसा कैसा ही छोड़ दो, तो -11/2 और इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -4।
मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, -11/2 और -4, मतलब ए वाला जो है वो राइट आंसर है, ए इज़ राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।